Hey everyone, this is Shahid Iqbal, creator of a Pakistani American creative show with my director Sayyid Kashif. आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ओलिविया मल्होत्रा. इन्होंने क्या नहीं किया है ये आज हम जानेंगे उनसे बात करके. ठीक है, तो ओलिविया हेलो. कैसी हो? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हो? भाई माशाल्लाह, तुम्हारी जो रेज्यूमे है सो फार वो इतनी ज़्यादा डाइवर्स है, इतनी सारी चीज़ें तुमने की हैं. राइट. तो एक तरह से हर फन मौला वाला जो क्या कहते हैं टाइटल है वो तुम्हें दिया जा सकता है. लेकिन तुम्हारी जर्नी काफ़ी लंबी है. और तो मैं चाहूँगा कि इस एपिसोड में हम ओलिविया के बारे में वो चीज़ें अपनी ऑडियंसेस को बताएं जो शायद अब तक मंजर आम पे नहीं आई. ठीक है ना? तो बिल्कुल ठीक. इवेंट मैनेजमेंट से लेके सिंगिंग तक पहले इस सफ़र की हम बात करते हैं और फिर आगे चलेंगे. तो मुझे ये बताओ कि गाने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई, किसको देखा था, किसको आइडियलाइज किया था, सही है ना? किससे इंस्पिरेशन ली थी और फिर कहाँ से ये सुरीली आवाज़ निकलने लगी? तो गाने की इंस्पिरेशन मेरे जो नानू थे वो उर्दू की पोइट्री लिखते थे. वाह. एंड आई ऑलवेज यूज टू आस्क हिम कि आप जब लिखते हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिखते हो क्या है. ही सेड नहीं, मेरे इमोशंस जो होते हैं वो मैं लिखता हूँ. सो बचपन से आई स्टार्टेड राइटिंग. एनी टाइम आई फेल्ट समथिंग, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग अबाउट इट आई वुड राइट about it, and then I started doing a little bit of poetry. वो तो ABC type की poetry होती थी. But as I grew up, the more I tapped into my emotions, जैसे जिंदगी ने जीना सिखाया, जिंदगी ने different situations से बिल्कुल बिल्कुल. मिलवाया. तो वो हर situation को लेके जब जब खुद पे डाउट होता था तब तब खुदा से बैठ के जब बात करी तब गाना लिखा. वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त. तो इतनी हम्बल बिगिनिंग्स और फिर उसके एकदम बाद फायर फाइटर बुला लो. तब फिर MTV और फिर मिलियंस ऑफ व्यूज. Right. Okay. Yeah. So. ये तो ऐसा लगा कि तुमने वो पहला स्टेप छोड़ के तुमने कहा कि मैं एलिवेटर ही पकड़ लूं. वो भी किसी ने बोला ये छलांग लगा लो, आप माउंटेन से वो कर लो. It all started as a dare. So I think most of the credit goes to Salman Khan sir, because my friends and I, we went to his concert in Dallas. And वापसी पे पता नहीं हमारे को क्या शौक चढ़ा, ऐसे एक दूसरे को हम डेयर कर रहे थे. तो फ्रेंड ऑफ माइन ही सेड कि चलो गाना बनाते हैं. हमने भी शौक किया, कहती हाँ चलो बनाते हैं. किसी को क्या पता था कौन गाना बना रहा है. एंड दैट बिकेम फ्रॉम हिम सेइंग आई हैव लिरिक्स. मजाक मजाक में बनाया था फायर फाइटर्स बुला लो. It became where Jyotika Tangri got involved. Wow. Then Intense, he does beats for Jasmine Sandless and them. He got involved. He made the beats. Then a guy named Chris, who does mixing and mastering for Hollywood songs, he got involved. And all of a sudden, we hear from MTV saying, oh, yeah, we'll release it on MTV. And literally, the three people, myself included, who had started this as a joke, जिस दिन वो रिलीज होने वाला था लाइक तो अब क्या करना है, आगे का plan क्या है? ये तो हो गया. Like we never thought कि फायर फाइटर्स बुला ले इतना. हाँ राइट. ना वो मेरा स्टाइल है. राइट ना उसमें मुझे कुछ ऐसे करना था. And Ray Khan, a lot of people in Houston know him. He was the director for this music video, and he will also tell you, in the middle of the shoot, I said, बंद कर दो ये सब, मुझे करना ही नहीं है, मुझे घर जाना है. And everybody's just looking at him, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे मेरी बस हो गई है, अब नहीं करना मुझे. Because I didn't realize कि मजाक में भी when you start shooting कितनी मेहनत लगती है. कितनी मेहनत है. राइट. और अगर आपने अच्छे प्रोडक्ट में तो मेहनत लगती है, बुरा प्रोडक्ट भी बना रहा उसमें भी डबल मेहनत. Absolutely. And I was over it. After midnight, I was like, मेरे सोने का टाइम हो गया है, I'm going. Bye. And he's like, no, you're going to sit right here, we're going to finish this. And then the next day he called me. He was like, hey, I talked to Z from Zishan at Z. They all came together. They're like, come back, we're going to reshoot some of this stuff at Z. And it was just amazing how everybody just came forward to help me. And it was a blessing. But I think that was also God's way of telling me कि करना है तो सही तरीके से करो, या मजाक मजाक में मत करो. Right. But it was also for me to learn कि मेहनत लगती है.
छोटी सी छोटी चीज वहाँ काउंट होती है. And from that, I realized what I really enjoyed about that was जब lyrics लिखे जा रहे थे, जब composition बन रही थी, जब वो गाने को on the back end बनाया जा रहा था. As much as I love being in front of the camera, I think I had more fun being behind the scenes. वो process तुम्हें ज़्यादा. Oh yeah, oh yeah, absolutely. And from that came then Raah Dikha De. Raah Dikha De was its own journey. It went through ups and downs of its own. Then Kaagaz recently. राह दिखी. थोड़ी. GPS के साथ. sorry. Yeah, and then Kaagaz is the latest one, and I did a couple of covers here and there. Right. But my originals are always, everybody asks me, why are they sad? Why are they slow? I don't know. It's just my way of communicating with my own self. Absolutely. Or maybe that's the part of the journey right now. ठीक है ना, आगे भी आगे जहाँ और भी है, right? तो गाने की फिर तुमने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली, राइट? गाने की और सॉन्ग राइटिंग की तुम एक प्रोसेस से गुजरी. My mom, she has a bachelor's of science in Kathak and classical singing, so a lot of my training came from mama. And then she also had me enrolled in music classes, but मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मेरे अंदर पेशेंस बहुत कम है. And I would go to these classes and like, सब आज सिखा दो. And then I'd go back home and say, Mama, वो तो मुझे सेम ही चीज बार-बार सिखा रहे हैं, वो तो मैंने सीख लिया है. She's like, बेटा, this is not how this works. आपको रियाज करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है. And so I tell everybody, like, I am not, that's why I don't do stage shows or anything like that. मुझे गाने लिखना अच्छा लगता है, मुझे उन्हें कंपोज करना अच्छा लगता है. अब आप मुझे सबके सामने खड़ा कर दोगे तो बड़े से बड़े कितने अच्छे फनकार हैं. I am not a trained singer. I just sing because मेरा दिल करता है गाने गाओ, और जरूरी नहीं है सबको अच्छे लगे. सही बात है. वो मुझे अच्छे लगते हैं, and then I release them, so I don't promote them, I don't do anything of that sort. Wonderful. नहीं, कभी कुछ अपने लिए भी करना चाहिए. I think हम लोग बहुत ज़्यादा we respond to the audiences and things like that. तो talking about audiences, फिर गाने के साथ साथ तुमने फिल्मिंग में, एक्टिंग में, उसके अंदर भी अपना जो है वो कहते हैं ना कि एक पैर इधर एक पैर उधर, ठीक है ना. तो माशाल्लाह से नाउ यू हैव क्वाइट अ बिट टू योर क्रेडिट, ठीक है. दी NRI वाइव्स एंड मेरी एक छोटी सी फिल्म और शोभी की फिल्म और तरुण की फिल्में. तो कैसी रही ये ट्रांजिशन? या मुझे बताओ कि आई थिंक तुम एक्टिंग तो पहले भी कर रही थी, राइट? कुछ थिएटर वगैरह भी तुमने किया है इन द पास्ट? Just a little bit of theater, not so much. Right. Acting, again, it was, I'm an artist by accident. So from Firefighters Bulalo, Ray and I had a good heart-to-heart. And he said, look, if you're serious about it, get some training. Yep. And then I got formal training in performing arts. So कि वो आपने मोनोलॉग की डिलीवरी कैसे करनी है, कैमरा प्रेजेंस क्या होती है, कमर्शियल वर्सेस फिल्म एक्टिंग के डिफरेंसेस, different techniques of working. Are you a method artist? You're not a method artist. कहाँ आप स्क्रिप्ट को उसका इंटेंट समझ के आप आगे बढ़ सकते हो versus you have to memorize the lines but also emotionally connect with them. Right. All of the above. And above all, I think it was to understand that when you're representing a character, you are a representation of that writer's vision and the director's vision. You are not you in that moment. And just, अपने आप को अलग करके किसी और किरदार को पूरी तरह से अपनाना, I think I really needed that training. And so वहाँ से then I got an offer for NRI Wives and with Gunjan and Ray. And वो तो set पे I was like, are you serious? Like, this is Samir Soni sir and Jugal Hansraj sir. And I was like, what am I doing again? ये मजाक हो रहा है मेरे साथ. But they were, mashallah, like so sweet and so kind. And even during rehearsals, they basically said, okay, intent sequel, script ka. And they are veteran artists. And they do a lot of improv. So script ho na ho, as long as it's flowing, it would flow. It will flow. So I learned that on set. Ki you just keep on going. You don't stop. You don't turn around and say, "ये तो script में था ही नहीं, आप क्यों बोल रहे हो?" नहीं, ये तो तुम्हें मतलब तुम्हें टीचर्स भी अच्छे मिले, राइट? तुम्हें गाइड करने वाले अच्छे मिले, जिन्होंने तुम्हें ट्रैक पे रखा.
yes. you know, and they 100%. so kudos to you कि इतनी सारी छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो हैं वो बढ़ के बड़ी हो जाती हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत ही क्या कहते हैं इनजस्टिस वाला सवाल होगा कि तुम्हें इन सब आर्ट फॉर्म्स में से सबसे अच्छी कौन सी लगती है अपनी ज़ात के लिए, फॉर योरसेल्फ, व्हाट गिव्स यू द मोस्ट सेटिस्फैक्शन? I think I'm divided. So half of me loves being in front of the camera and being on set, and you've experienced that with me. Yep. I am a different person when you put me in a situation where I'm representing somebody else's vision. And then, of course, the other half of me really, really loves songwriting. Songwriting I want to do as a ghost artist. But acting 100%. If you have more scripts, जिसमें मैं सिर्फ रूह नहीं हूँ, मैं एक psycho killer भी नहीं हूँ, उसके आगे भी कुछ हूँ, 100%. I would love to do more work. Absolutely. I think तुमने जैसे मैंने कहा कि इतनी सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से की हैं, तो definitely. और I think the credit goes to a little bit about our Houston community also. ठीक है ना कि हमारे पास आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव्स हैं, और फिर साथ में प्रोडक्शन के लोग भी हैं जो उनकी वैल्यू देखते हैं और उनको टाइम देते हैं, उनको स्पेस देते हैं। तो ओलिविया, आखिर में ये बताओ कि अब माशाल्लाह से नाउ यू आर मैरिड, ठीक है ना, और मैं तुम्हारे हस्बैंड से भी मिला, रोशन से, बहुत ही अच्छा आदमी है, ठीक है ना, और एंड यू टू मेक अ ग्रेट कपल। तो अब ये बताओ कि शादी के बाद, आई नो योर पेरेंट्स हैव ऑलवेज बिन बिहाइंड यू, what has the dynamic changed for Olivia after marriage? So for me, I even said this to my in-laws, I am extremely blessed. बहुत लोगों को अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है जब उनकी शादियां होती हैं। मैंने इसीलिए ये सवाल किया है बिकॉज हमारे ईस्टर्न कल्चर के अंदर औरत से एक एक्सपेक्टेशन होती है सबकी, राइट? और सिर्फ अपने ख्वाब ही नहीं, अपने a lot of them also give up careers कि अब शादी हो गई है, अब ख्वाब, करियर, फैमिलीज, राइट। मेरे सिचुएशन में they've all been extremely supportive. My in-laws share my work with everybody. My brother-in-law, my mother-in-law, my father-in-law, and I think it comes from a place of them feeling super secure about me being not their daughter-in-law but their daughter. I talk to them for hours, like I talk to my parents for hours. And even Roshan, because he is an actor, he's a full-time actor, I think he understands कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, demands क्या हैं, right, and he'll come help. Right. But also I put certain limitations on myself कि मुझे किस तरह के scenes नहीं करने हैं. That is a personal choice I make, right? So Roshan's not saying करो नहीं करो, but ये Roshan की bread butter है, acting मेरे लिए hobby है. Right. But at the same time, वो नहीं भी रोके, there are certain limitations I put on myself. Right. A lot of people would say क्या ज़रूरत है, नहीं करना चाहिए, but मेरे अंदर एक आवाज़ आती है, ना करो, मत करो, रुक जाओ। तो वो आवाज़ को सुनना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि खुली छूट दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करते रहो। हाँ, आई थिंक यू ब्रिंग अ गुड पॉइंट। जैसे मैंने क्या कहते हैं दानिश से और दूसरे एक्टर्स भी जो यहाँ पे आके बैठे हैं, उन सब से मेरा यही सवाल होता है कि इज़ इट जस्ट कि ये जो हम ईस्टर्न लोग हैं, हमारे अंदर ही ये झिझक है या एक बाउंड्री है, या ये ब्रॉडवे में जब वो गया तो क्या उसने सबके साथ देखी? तो टू माई अमेजमेंट ही सेड कि हर किसी के साथ कोई ना कोई लिमिटेशन है, ठीक है ना, और हम खामा-खाई में इसको एक कल्चरल नुआंस समझते हैं, जबकि बहुत सारे कॉकेशियन अमेरिकन्स, ब्लैक अमेरिकन्स, हिस्पैनिक अमेरिकन्स, दे ऑल हैव देयर लिमिट्स, ठीक है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी ह्यूमन राइट इशू कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं। आपका जो कंफर्ट जोन है, आप उसमें से बाहर कितना जाना चाहते हो, कितना नहीं जाना चाहते, राइट? सो वही है कि एंड आई अंडरस्टैंड कि सबकी लाइफ मेरी लाइफ जैसी नहीं होती है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको अपने सारे ख्वाबों को कहीं दूर किसी बक्से में डाल के उसको लॉक करके वो समंदर के बीच में फेंक के आती हैं। हाँ, और फिर कभी-कभी 30 साल बाद वो डब्बा मिल भी जाता है, they open it and wow! मैंने ये भी किया था कभी किसी जमाने में, but I say thank you God
for the blessings, and I'm super grateful for everything that comes my way. Even you, when you message me, Oh, तो मेरी हीरोइन भाग गई है क्या तुम एनरोल करोगे? मैं कहा, thank you, thank क्या you. चॉकलेट्स होंगे सेट पर और रूह से आगे क्या मेरी प्रमोशन होगी? हो Then गई of थी, course, हो गई, हो गई, हो गई. baby, I've known you forever. I I think know. when I first Right. came to Houston, that's when I met you and Sarah, and Fawad and Yes, everybody else. yes, yes. And you guys have, you've done so well, and Oh, you are thank you. so humble and so Thank you, kind. thank you. And I think working with you guys gives me more opportunity to learn more about myself, not just as an artist, not just as a creator, but as a human being. And Wonderful. and it's great connecting with you. Thank you, thank you, thank you. But I can't finish this without asking के what's out there now for For me, Olivia? for next. क्या क्या चीजें हैं in progress है, कुछ चल रहा है, कुछ बन रहा है, किस पे Yes. काम कर रही हो? So the song that I sent you to Yes, review, yes, must- yes, yes. So there's that one. It's called The Storm, and जो पिछले हफ्ते एक तूफान आया था ना हाँ, हाँ, ह्यूस्टन में, हाँ, हाँ. तो मैंने सारी ब्लाइंड्स खोल के मैंने वो गाना लिखा था उस टाइम. Oh wow! So truly, Storm is inspired by a storm. Yeah. Wow. So, and from that came कि जब इंसान के अंदर storm होता है, Hmm. तो उस storm को इंसान किस तरह से डील करे, एंड पता नहीं क्यों कहाँ से वो जो आवाज आती ना कि थोड़ी सी अरबी डालो इसमें, तो वो करा. Then I have a friend, Priya. She sent it to a friend who speaks Arabic, Right. and so I was like, मैं सिर्फ Google Translate के भरोसे ये नहीं करना नहीं, चाहती. नहीं, नहीं, मैं of नहीं course चाहती not. कि Of लोगों course ने not. क्या बनाया है. So Right, she right. confirmed कि yeah, ये Right. ऐसे pronounce करना है, ऐसे करना है. And then I asked you if Right. you understand it, Right, right. because I want to make sure कि contextually it makes sense. बिल्कुल. Roshan's been a big support. मेरे जीजू उसमें बहुत बड़े support हैं. So the Wow. first person I sent that song to when I made it is my जीजू, who's in India, Rohit. He is a music teacher as well. Ah, And so he said, हाँ, इसमें potential है. I'm like, oh, good. पूरी तरह से scratch नहीं किया है. Very nice. Now I'll work on it. So from that, we started working little by little on it. अब उसकी rough beat बनी है. Jiju's working on the guitar piece of it. there you go. See, so There that's you when go. I say thank you God for all the blessings. Not everybody has that. कि शौहर बैठ के मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहा है मेरे गानों की, जीजू जो है वो या फिर beats शूटिंग पे बनाते आके हैं. तुम्हारी हेल्प कर रहा है, right? Right? और asking hey दोबारा कब शूट करना है, ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है. So it's like maybe blessings बहुत है, and I think जितना मैं खुदा को थैंक यू बोलूँ वो उतना कम है. Absolutely. लेकिन उनके लिए जितना मैं कर सकती हूँ, जितनी इंसानियत में शेयर कर सकती हूँ, I think that's my route. And so hopefully through my music, through my work, I can continue connecting with humanity more. Wonderful, wonderful. Well, Olivia, as I often say at the end of my podcast, कि time is the only enemy. ठीक है ना? But it has been such a pleasure talking to you. और I hope कि ये सारी बातें, आपकी सारी जर्नी, आपकी सारी स्टोरी जो है वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगी. और ह्यूस्टन जो है वो एक बहुत फर्टाइल लैंड है, ठीक है ना? और मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं कि यहाँ पे ये क्रिएटिविटी का पौधा जो है वो हमेशा पलता रहे, बढ़ता रहे. Of course. और हम सब इसमें कोई खाद डालता है, कोई पानी डालता है, कोई लाइट डालता है, Yes. राइट? Well, तो super thank you to Indus Arts Council. oh, As thank long you. as you guys keep sending scripts my way, we will keep working. Absolutely. चलो ठीक है. It's been a pleasure. We'll keep this continued, ठीक है ना? Yes, for Okay, sure. wonderful. Thank Thank you. Thank you.